आज हम पढ़ेंगे हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड ये तीसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, डेवलपमेंट वगैरह देखी थी। सेकंड पार्ट में हमने हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल रिलेशनशिप पढ़ा था। तीसरे पार्ट में हम देखेंगे हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की दो डिविजन्स होती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब हम इनके हार्मोन्स देखेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी में 5 हार्मोन्स आ जाते हैं: ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, इसमें फर्दर 2 हार्मोन आ जाते हैं: फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 हार्मोन है: एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। इन हार्मोन्स के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने से पहले हम देख लेते हैं ट्रॉपिक हार्मोन क्या है और नॉन ट्रॉपिक हार्मोन क्या है। जो ट्रॉपिक हार्मोन है वो हार्मोन्स होते हैं जो दूसरे एंडोक्राइन सेल्स की एक्टिविटी को जाके इफ़ेक्ट करें, मतलब दूसरे एंडोक्राइन सेल्स की ग्रोथ को, फंक्शन को, न्यूट्रिशन को जाके इफ़ेक्ट करें, उनको ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, ये क्या है? ट्रॉपिक हार्मोन है। नॉन ट्रॉपिक हार्मोन वो हार्मोन्स होते हैं जो डायरेक्टली टारगेट सेल को स्टिमुलेट करते हैं इफेक्ट इंड्यूस करवाने के लिए, वो नॉन ट्रॉपिक हार्मोन है। उसमें ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन को क्या कहते हैं? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये सोमैटोट्रॉप सेल से सिक्रीट होता है। जो सोमैटोट्रॉप सेल्स हैं ना, वो इंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स हैं। हमें पता है कि जब हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी कि हिस्टोलॉजी में हमने इंटीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट पढ़े थे: पास डिस्टेलिस, पास इंटरमीडिया और पास ट्यूबुलरिस। पास डिस्टेलिस में हमने 2 पार्ट पढ़े थे, फर्दर उसके एसिडोफिल्स सेल्स और बेसोफिल्स सेल्स थे पास डिस्टेलिस में। तो जो बेसोफिल्स सेल्स थे ना, वो पर्पलिश कलर में होते हैं। हमने पढ़ा था, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम देखे ना, तो जो पर्पलिश कलर में होते हैं ना, वो बेसोफिल्स सेल्स होते हैं। जो बेसोफिल्स सेल्स, उसमें हमने पढ़ा था कि सोमैटोट्रॉप्स होते हैं और सोमैटोट्रॉप सेल्स होते हैं। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? सोमैटोट्रॉप सेल्स से। इसका फंक्शन क्या है कि ये बॉडी सेल्स पे एक्ट करता है वो, और फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करवा देता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है? हमारे स्केलेटन की ग्रोथ को इंक्रीज़ करवाता है अंटिल पुबर्टी। आफ्टर पुबर्टी क्या होता है कि लेंथ नहीं इंक्रीज़ होती, थिकनेस तो चलती रहती है, बट जो लेंथ होती है ना, वो स्टॉप हो जाती है। इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि कैसे ये सिक्रीट होता है। जब हाइपोग्लाइसीमिया, स्लीपिंग कंडीशन, फास्टिंग, स्टारवेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ट्रोमा वगैरह की कंडीशन होगी, जब हमारी बॉडी को ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत होगी, तो हाइपोथैलेमस से क्या आएगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आएगा इंटीरियर पिट्यूटरी के पास। इंटीरियर पिट्यूटरी के से वो क्या रिलीज़ करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन बॉडी सेल्स के पास जाएगा, वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। जब अगर इसका लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाएगा, तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस को कि अब इसकी सिक्रीशन की ज़रूरत नहीं है, इसकी सिक्रीशन को स्टॉप करवा दो। तो जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन है ना, वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है। जो सोमैटोस्टेटिन है वो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को स्टॉप करवा देता है। जब ब्लड में इसका लेवल कम होगा, ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत होगी, तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को इंक्रीज़ करवा देगा। ये था इसका मैकेनिज़्म। ग्रोथ हार्मोन जो है ना, एक प्रोटीन हार्मोन है। इंटीरियर पिट्यूटरी से जो सबसे ज़्यादा हार्मोन जो रिलीज़ होता है ना, वो ग्रोथ हार्मोन है। 50% जो हार्मोन है ना रिलीज़ होता है, वो ग्रोथ हार्मोन है। अब हम इसकी हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन को देख लेते हैं। अगर इसकी हाइपर सिक्रीशन हो जाए ना, तो 2 कंडीशन होती है: जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगली। अगर अर्ली एज में इसकी हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। अगर अडल्ट में जाके इसकी हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं एक्रोमेगली।
हाइपोसेक्रीशन से क्या होता है, डवार्फिज्म होते हैं। इसमें क्या होता है कि वो उनके कद छोटे रह जाते हैं। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी और उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है ना, वो नॉर्मल रहती है, उसको वो कुछ भी इफेक्ट नहीं होता उसको। लेकिन जो उनका जो कद है ना, स्केलेटन की जो ग्रोथ वगैरह है ना, वो कम हो जाती है, तो उनका जो कद है ना वो छोटा रह जाता है। उनको क्या कहते हैं, डवार्फिज्म कहते हैं। ये था ग्रोथ हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ये कहाँ से सिक्रेट होता है, थायरोट्रॉप सेल्स से। थायरोट्रॉप सेल्स क्या हैं, एसिडोफिल्स सेल्स हैं पास डिस्टालिस के। ये थायरोट्रॉप सेल से सिक्रेट होता है। इसको हम ट्रॉपिक हार्मोन भी कह रहे थे ना। ट्रॉपिक हार्मोन वो हार्मोन थे जो दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटी को जाके या दूसरे एंडोक्राइन सेल्स की एक्टिविटी को जाके इफेक्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो ये क्या है, ये ट्रॉपिक हार्मोन इसलिए है क्योंकि ये सिक्रेट कहाँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने के बाद ये कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास। वहाँ से जो थायराइड हार्मोन है ना, उसकी सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड क्या क्या करेगा, सिंथेसाइज और सिक्रेट करेगा थायराइड हार्मोन को। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे होता है कि हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है TRH। वो इंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। इंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने कहाँ जाना है, थायराइड ग्लैंड के पास जाना है। वहाँ से क्या सिक्रेट होना है, T4 और T3। जो T4 है उसको हम क्या कहते हैं, थायरोक्सिन। जो T3 है उसको हम कहते हैं ट्राई आइटोथायरोनिन। ये T3 है। जो T4 है ना, ये सबसे ज़्यादा बनता है, 80% तकरीबन लगा लो। 80% जो है वो T4 है। जो T3 है वो 20% होता है। जो T4 है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म है। जो T3 है वो एक्टिव फॉर्म है। तो इसलिए हमें क्या करना, हमारी बॉडी क्या करती है, T4 को T3 में कन्वर्ट करती है। जो T3 एक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है। उसमें वो क्या प्रोसेस होता है, डी आयोडीनेशन होती है, जिसमें डी आयोडीनेज इंजाइम्स के थ्रू T4 क्या है, T3 में कन्वर्ट हो जाता है। जब फिर ये अपने टारगेट टिश्यूज़ के पास जाते हैं। जब इनका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर नेगेटिव फीडबैक जाता है। नेगेटिव फीडबैक में इसकी सिक्रेशंस को TSH की सिक्रेशन को स्टॉप करवा दिया जाता है। तो ये था। पॉजिटिव फीडबैक में क्या है, हार्मोन रिलीज होता है। नेगेटिव फीडबैक में क्या है, उसकी हार्मोन की सिक्रेशन स्टॉप करवा दी जाती है। इसमें अब देख लेते हैं, ये क्या है, हमारे बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है। थायराइड जो हार्मोन है ना, वो हमारे बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है। उसमें क्या होता है कि हमारी फूड में जो कैलोरीज होती है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जीज में। एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। फिर ये की ड्राइवर है थर्मोजेनेसिस का, हीट प्रोडक्शन का। हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन रखता है ये। और इसमें क्या है कि आयोडीन जो है ना, इसेंशियल है T3 और T4 की फॉर्मेशन के लिए। तो डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की तो गोइटर हो जाता है, जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म है वो, सॉरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है, जिसमें क्या होती है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो जाती है। आयोडीन एसेंशियल है ना फॉर्मेशन के लिए, T3 और T4 के लिए। तो उसमें क्या होता है कि T3 और T4 की इतनी ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसलिए क्या है, थायराइड वो अपना साइज़ थोड़ा बड़ा कर देती है ताकि वो T3 और T4 को और सिक्रेट कर सके। इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए उसको क्या कहते हैं, हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, गोइटर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वेट भी गेन होता है। हमारी जो बॉडी है वो कूल टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाती, अनेबल हो जाती है कूल टेम्परेचर को टॉलरेट करने से। तो ये थी हाइपोथायरॉयडिज्म। जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसमें हाइपर में क्या है, ज़्यादा सिक्रेशन हो जाती है, ओवर एक्टिव थायराइड हो जाता है। इसमें थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर देता है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो इसको क्या कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम देख लेते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को। जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है वो कॉर्टिकोट्रोप सेल से सिक्रेट होता है। इसने जाके इफेक्ट करना है एड्रिनल ग्लैंड को, वहाँ से सिक्रेशन करवानी है कॉर्टिसोल हार्मोन की। जो हम एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, हमारी दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड।
एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल मेडुला और दूसरा क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो आउटर पार्ट है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, जो इनर पार्ट है वो एड्रिनल मेडुला है। एड्रिनल मेडुला से क्या रिलीज होगा, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये आउटर पार्ट है, यहाँ से रिलीज होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। ACTH का क्या काम है, ACTH ने एड्रिनल कॉर्टेक्स को जाकर स्टिमुलेट करना है, वहाँ से सिक्रेशन करवानी है कॉर्टिसोल हार्मोन की। कॉर्टिसोल हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन है, इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस से क्या होगा, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। स्ट्रेस वगैरह कंडीशन हो तो स्ट्रेस में क्या होगा, हाइपोथैलेमस से CRH आएगा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा। इंटीरियर पिट्यूटरी के पास इंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाएगा, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करवाएगा। वो एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज करवाएगा, कॉर्टिसोल हार्मोन को। कॉर्टिसोल हार्मोन फिर सिक्रेट हो जाएगा। ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, इम्यून फंक्शंस वगैरह को, हमारे साल्ट और वाटर वगैरह के बैलेंस को ये मेंटेन रखता है। तो ये सारी चीज़ काम कॉर्टिसोल करता है। जब कॉर्टिसोल यूज़ हो जाता है, इसका लेवल कम हो जाता है, तो इस पॉजिटिव फीडबैक जाता है। जब इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है हमारे बॉडी में, तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस को, वहाँ से इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होता है, तो ये इसकी सिक्रेशन को स्टॉप करवा दिया जाता है। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसका। तो इसमें कशिंग सिंड्रोम इसकी जो है वो इसकी हाइपर सिक्रेशन हो जाए, इसकी हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन बना दे, एड्रिनल ग्लैंड जो है ना बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रेट करवा दे, तो उससे क्या हो जाता है, कशिंग सिंड्रोम हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन जो है ना मोमेटोट्रॉप सेल से सिक्रेट होता है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। जब बेबी सक करता है ना निपल को, तो ये क्या है कि हाइपोथैलेमस से क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, वहाँ से क्या करवाता है, प्रोलैक्टिन रिलीज करवाता है। प्रोलैक्टिन कहाँ जाएगा, ब्रेस्ट टिश्यूज़ के पास, ब्रेस्ट टिश्यू से क्या करवाएगा, मिल्क की प्रोडक्शन करवाएगा। जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस को, वहाँ से क्या है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता है। डोपामीन जो है ना वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से इसकी प्रोलैक्टिन की सिक्रेशंस को स्टॉप करवा देता है। प्रोलैक्टिन का लेवल जब ब्लड में ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं हाइपर प्रोलैक्टोनीमा। हाइपर प्रोलैक्टिनीमा में क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये अगली जो प्रेगनेंसी के चांसेस जो है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसमें सम टाइम इनफर्टिलिटी भी हो जाती है हाइपर प्रोलैक्टोनीमा से। तो इसमें एक और डिसीज़ आ जाती है, गलेक्टोरिया आ जाती है। गलेक्टोरिया में ये होता है कि मिल्क की प्रोडक्शन होती रहती है, इवन के मतलब नॉन प्रेग्नेंट वूमेन में भी ये कंडीशन हो जाती है गलेक्टोरिया वाली। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये गोनेडोट्रोप सेल से सिक्रेट होता है, इसको सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। इसमें दो हार्मोन आ जाते हैं, LH और FSH। ये क्या करते हैं, गोनेड्स की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस से क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, वहाँ से क्या होगा, LH और FSH सिक्रेट होंगे, वो जो जाके गोनेड्स की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करवाएंगे। जो 10% हार्मोन है ना एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है। अब इनका रोल देख लेते हैं, मेल और फीमेल में क्या है। मेल में जो LH है ना उसको ICSH कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है कि ये जो टेस्टिस के लीडिंग सेल्स होते हैं ना, वहाँ से क्या करवाता है, सिंथेसिस और सिक्रेशन करवाता है टेस्टोस्टेरोन की। और जो FSH है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। फीमेल में क्या होता है कि LH जो है ना ये ओवुलेशन को इंड्यूस करवाता है। क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान जब ओवुलेशन होता है ना, तो LH सर्ज होता है। LH सर्ज होता है तो ग्राफियन फॉलिकल से जो है ना वो एग रिलीज हो जाता है। फिर क्या बन जाता है, कॉर्पस लुटियम बन जाता है। कॉर्पस लुटियम एक टेम्परेरी ग्लैंड होता है, वो क्या सिक्रीट करवाता है, प्रोजेस्टेरोन को। तो जो LH है, तो फिर क्या होगा कि LH से ही हुआ ना कि LH से
ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद फिर क्या बन गया, कॉर्पस लुटियम बन गया, तो उससे प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ, तो एलएच क्या करवाता है, सिक्रीट करवाता है प्रोजेस्टेरोन को भी। तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है कि प्रोजेस्टेरोन ने क्या करना है कि यूट्रस को रेडी करना है प्रेगनेंसी के लिए। ये क्या करता है कि ये यूट्रस की लाइनिंग को थिक कर देता है। जब वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल ड्रॉप हो जाता है। जो एफएसएच है ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स की। ये ओवरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करवाता है। ये था गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन देख लेते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। हमने पढ़ा था कि जब हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, पिछली वीडियोस में हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, हिस्टोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, क्योंकि वो हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता। हार्मोन इससे पोस्टीरियर से दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं ना, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ये दोनों हार्मोन सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में। हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक सुपराऑप्टिक न्यूक्लियस और दूसरा था पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। जो सुपराऑप्टिक न्यूक्लियस है ना वो एडीएच हार्मोन को सिंथेसाइज करता है, जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सिंथेसाइज करता है। ये फिर बाद में जहाँ कहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं। जब कुछ स्टिमुलस आता है, बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है, तो ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस से स्टिमुलस आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, वहाँ से ये हार्मोन रिलीज़ हो जाएंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, मतलब कि इजेक्शन हार्मोन, लव हार्मोन, बर्निंग हार्मोन भी कहते हैं। बर्थ हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब चाइल्ड बर्थ होती है ना, तो उसमें जो हमारी यूट्रस है ना उसके स्मूथ मसल्स की ये कंट्रक्शन करवा देता है, तो इसलिए इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऐसे है कि आफ्टर डिलीवरी मदर ने लैक्टेशन करवानी होती है, बेबी को फीड करवाना होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, मिल्क को रिलीज करवाएगा। ऑक्सीटोसिन अंडर ब्रेन इन्फ्लुएंस हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब जब बेबी सकिंग एक्शन करेगा ना तो उससे स्टिमुलस जाएगा ब्रेन को, फिर ऑक्सीटोसिन क्या होगा, रिलीज होगा, जो मिल्क के डिस्चार्ज में हेल्पफुल होगा। आपने याद रखना है कि जो प्रोलैक्टिन है ना, ये मिल्क का डिस्चार्ज नहीं करवाता, ये सिर्फ मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है प्रोलैक्टिन। जो ऑक्सीटोसिन है ना वो मिल्क का डिस्चार्ज करवाएगा। तो अब हम देख लेते हैं एडीएच। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसको वैसोप्रेशन भी कहते हैं। ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे वो वीडियो मौजूद है, तो आप जाके देख सकते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसको वैसोप्रेशन भी कहते हैं। वैसोप्रेशन हमें पता है कि जो डायरेटिक मेडिसिन होती है ना वो ज़्यादा यूरिन को डिस्चार्ज करवाती हैं, तो एंटी डायरेटिक उससे एंगेस्ट होगा, मतलब उसका इसका मतलब ये होगा कि ये यूरिन को कम डिस्चार्ज करवाएगा। जब आपके जिस्म में पानी की कमी होती है ना तो एडीएच रिलीज होता है, वो किडनी में जाता है, उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि आप वाटर की रिटेंशन करो, यानी वाटर स्टोर करो। पता है क्या होता है कि ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज़ हो जाता है ना, जब हमें डिहाइड्रेशन होगी ना तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जब ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो हाइपोथैलेमस में ना ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं, वो उसको डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद जाता है स्टिमुलस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास स्टिमुलस जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या है, एडीएच रिलीज़ हो जाता है। एडीएच क्या करवा देता है, किडनी के पास जाता है, किडनी से क्या करवा देता है, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवा देता है। एडीएच का काम क्या है कि ये क्या है, यूरिन के आउटपुट को रिड्यूस करवा देता है, परमोबिलिटी ऑफ वाटर को इंक्रीज़ कर देता है। तो इसने किडनी को जाके इंस्ट्रक्ट करना है ना कि वो वाटर की रिटेंशन करे, तो किडनी के किस पार्ट को जाके इफेक्ट करता है, ये कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज़ करवा देता है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा ना, जब डिहाइड्रेशन होती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो एडीएच रिलीज़ होगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो एडीएच रिलीज़ होगा। इसमें क्या होता है कि एक डिसीज़ हो जाती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, हाइपोसक्रीशन हो जाती है, हाइपोसक्रीशन एंटी डायरेटिक हार्मोन की, एडीएच की हाइपोसक्रीशन हो जाती है। हाइपोसक्रीशन होने से क्या है कि उन पेशेंट में यूरिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है।
तो ऐसी कंडीशन को है डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, क्योंकि जो किडनी की जो रिटेंशन है ना, वाटर रिटेंशन करने की जो एबिलिटी है ये स्टोर करने की, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि एडीएच ने जाके किडनी को इंस्ट्रक्ट करना होता है और रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है वाटर की, तो वो नहीं हो पाती। तो उन पेशेंट में यूरिन बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो उस डिसीज़ को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये थे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।